हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वूलन ब्लाउज में हाल्टर नेक बनाना बताऊंगी। तो मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है और मैं ये हैवी साइज़ का ब्लाउज बना रही हूँ। तो मैं पहले लंबाई इसकी ले लेती हूँ 18 इंच, क्योंकि ये लंबा बनना है इस वजह से। और इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ऊपर से हमें लगाना, शोल्डर मैंने 8 इंच लिया है और इसके बाद 7 इंच मैं आर्म होल ले रही हूँ इस तरीके से। और इसके बाद में अब मैं इधर निशान लगाती हूँ आर्म होल के लिए। ये मैं पहले बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, फ्रंट पार्ट की बाद में कटिंग करूँगी। अब 1 इंच मैं तीरा के लिए लेती हूँ, ऊपर से तिरछी कटिंग करूँगी नेक से इस तरीके से शोल्डर पे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये बैक पार्ट की कटिंग है, तो नॉर्मली बस मेजरमेंट लेके इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और इसके बाद में इसकी कटिंग कर लेना है। जितना हमें लंबाई रखनी है, ये ब्लाउज मैं थोड़ा सा लंबा बना रही हूँ, 15 इंच के ऊपर ही बनेगा ये। अब इसके बाद में हमें वो फ्रंट पार्ट रेडी करना है। तो पहले फ्रंट पार्ट के लिए 3.5 इंच मैंने इधर से निशान लगाया और फिर ऊपर 3 इंच पे लगाएंगे इस तरीके से, और इधर 3.5 इंच पे। और इसके बाद में हम इसका बॉक्स बना लेते हैं इस तरीके से। हाँ, इस तरह से ये हम बॉक्स बना लेंगे। अब बैक पार्ट को हम उसी के ऊपर रखेंगे, जो बैक पार्ट की कटिंग करी है उसको हम उसके ऊपर रखेंगे। इस तरीके से ऊपर रख के हम मार्किंग कर लेंगे, सेम उसी तरीके से इस तरह से। बाद में आर्म होल की हम छटाई कर लेंगे। अभी सेम उसी तरीके से रख के मार्क कर ले रहे हैं। और इसके बाद में फ्रंट पार्ट में हम टक्स डालते हैं, तो नीचे की साइड पे हम लगभग आधा इंच बढ़ा के ले रहे हैं पूरे में। 1 इंच या आधा इंच, जैसा आपको थोड़ा सा बढ़ा के लेना है फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से। क्योंकि जब हम फिटिंग करते हैं तो बैक पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट छोटा हो जाता है अगर हम दोनों पार्ट बराबर लेते हैं। अब इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ पे आर्म होल की छटाई दे देते हैं इस तरह से। तो हमें इस वजह से ही जो फ्रंट पार्ट है उसको थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। बहुत ही इजी है ये हल्टर नेक बनाना, आप एक बार इसे ट्राई करना इस तरह से। फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद में हम बकरम लेते हैं। बकरम को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। बकरम में भी हम उसी तरह से, बकरम ऊपर हम 1.5 इंच ले लेंगे इस तरह से। ऊपर की साइड पे हमें 1.5 इंच लेना है और नीचे भी हमें ये इस तरह से 1.5 इंच लेना। पहले हमें 3.5 इंच पे निशान लगा लेना है, फिर इधर पे भी हमें 1.5 इंच ले लेना है और ऊपर भी 1.5 इंच। और इसके बाद में इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और ये हैवी साइज़ का है इसलिए ज़्यादा ले रही हूँ। अब इधर से भी 8 इंच लेना है और 8 इंच के बाद नीचे 2.5 इंच लेना है और इस तिरछी लाइन हम खींच लेंगे इस तरीके से। और अब हम इसमें मटका गला का शेप दे रहे हैं। आप कोई और शेप देना चाहें तो वो भी शेप दे सकते हैं। अब ये मैं बड़े साइज़ का ब्लाउज़ बना रही हूँ तो इसलिए मैंने 1.5 इंच लिया है। आप अगर छोटे साइज़ का ब्लाउज़ बनाएं तो आप 1.25 इंच भी ले सकते हैं। और नेक की लंबाई आप 7 इंच भी रख सकते हैं और 8 इंच भी रख सकते हैं, पर 7 इंच से कम नहीं रखना है। अब हमें ये फैब्रिक के ऊपर रख लेना है। मेरी नॉर्मल बकरम थी तो इसलिए मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, सिलाई लगा लेती हूँ इसके ऊपर। आपकी अगर मतलब पेस्टिंग बकरम आराम से चिपका सकते हैं इस तरीके से। पूरे में मैं इस तरह से सिलाई लगा ले रही हूँ। अच्छे से गले को सेट करते हुए। और अब इसके बाद में हमें बीच में सेंटर लगा लेना है अपना। और ध्यान रहे बकरम को सेट करते समय ऊपर बीच में सेंटर लगा लेना है ब्लाउज में।
और अब इसके बाद में बकरम में भी हमें सेंटर लगा लेना है और दोनों उसके ऊपर सेट कर लेना है। इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है पिंस लगा के। और ब्लाउज में अपना देख लेना है इधर उधर कम ज़्यादा ना हो। और अब इसमें हम किनारे से सिलाई लगाना शुरू करेंगे गले पे, जिस तरह से लगाते हैं इस तरीके से। क्योंकि जो बकरम में लगाई थी वो हमने बड़ी सिलाई लगाई थी, अब इसमें हम मतलब नॉर्मल सिलाई लगाएंगे। पहले जो लगाई थी वो कच्ची सिलाई लगाई थी। इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए घुमा घुमा के हमें पूरे में ले जाना है ऊपर तक। बहुत ही ईजी है ब्लाउज़ बनाना इस तरह से। और अब इसके बाद में हम पिंस निकाल के इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक की पूरे में कटिंग कर लेंगे। इस तरह से और छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद मैंने गले को फोल्ड करके और ऊपर से हम सिलाई लगा ले रहे हैं इस तरीके से। इस तरह से अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको बीच से कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद हम टक्स डाल के रेडी कर लेंगे। टक्स डालना मैं इसमें नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने पिछले ब्लाउज़ों में बताया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फ्रंट पार्ट हम इस तरीके से रेडी कर लेंगे, बीच से कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। आप पहले भी कटिंग करके बना सकते हैं पर मैं बिना कटिंग किए पहले नेक लगा लेती हूँ। अब हमने टक्स रेडी कर लिए फ्रंट और बैक पार्ट में दोनों में। अब हम फ्रंट पार्ट रखते हैं इस तरीके से, शोल्डर से शोल्डर मिला के फ्रंट पार्ट को हम बैक पार्ट में रखेंगे इस तरह से। अच्छे से सेट करके रखेंगे और इसके बाद में हमें इस तरह से घुमाते हुए ले जाना है मशीन को। और जो बीच का सेंटर पॉइंट है हम सेंटर पॉइंट लगा लेंगे कि हमें सिर्फ वहीं तक ही ले जाना है। और वहाँ तक जाते हुए हमारा थोड़ा सा बकरम वाला पार्ट बचेगा, फ्रंट पार्ट हमारा थोड़ा सा बचेगा लगभग हाफ इंच पे। इस तरह से लगा लेंगे सेंटर और ले जाएंगे, ऐसे सिलते हुए चले जाएंगे। और अब ये हमारा लगभग हाफ इंच सेंटर पॉइंट से हम इसको छोड़ देंगे। फिर अब हम दूसरी साइड पे सेम इसी तरीके से लगा लेंगे। दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। दोनों साइडें हमारी जुड़ गई हैं। अब जो हमारा बचा हुआ ये बकरम वाला पार्ट है, इसको दोनों को मिला के हमें अच्छे से सेट करके और इसके बाद में हमें इसमें स्टिचिंग लगा लेनी है। हाँ, इस तरह से हमें इसमें स्टिच लगा लेना है इस तरीके से। और अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है। जो मेरा बचा हुआ था सिलाई बीच में सेंटर पॉइंट पे, वो हमें इस तरह से सेंटर पे सिलाई लगा लेनी है। और अब हमें इस तरह से फोल्ड करना है अच्छे से। जो हमारे ये शोल्डर पे है वहाँ पे हमें हल्का सा कट लगा लेना है मोड़ पे थोड़ा सा, तो हमारा आसानी से मुड़ जाएगा। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। और फोल्ड करके हम ऊपर की साइड पे शोल्डर से लेके यहाँ तक हम स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हम शोल्डर से स्टिच लगा लेंगे यहाँ पे अच्छे से एकदम फिनिशिंग के साथ। बहुत ही अच्छे से नेक रेडी होता है। और अब हमारा ये नेक बन के रेडी हो गया। आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो। थैंक यू।